नमाज के तशहुद में रफ़ाए सबाबा यानी ये शहादत की उंगली को तशहुद में बुलंद करना, इसका सुन्नत तरीका क्या है और क्या इसे हरकत देना भी सुन्नत है? तो भाइयों, इस हवाले से सही मुस्लिम में ऊपर तले 6 अहादीस मौजूद हैं। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1307 से लेकर 1312 तक और मिशकात में 906 से लेकर 908 तक 2 सहाबा से, इब्ने उमर और इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, उनसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज में तशहुद में बैठा करते थे तो बैठते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ये दरमियान की उंगली और अंगूठे का हल्का बना लिया करते थे यूं, और ये 2 उंगलियां बंद करके। एक ये तरीका है उन 6 हदीसों में, और दूसरा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 का अदद बनाते थे। अब ये अरबी में समझाना जरा मुश्किल काम है, वो लंबा और टाइम लग जाएगा। 53 ये है कि आप ये तीनों उंगलियां बंद करके इस शहादत की उंगली की जड़ के ऊपर ये अंगूठा रख ले, इसको कहते हैं 53 का अदद, जो अरब में शुमार किया जाता था हाथ के ऊपर। ये दोनों तरीके सुन्नत है, ये भी और ये भी, ये दोनों सही मुस्लिम में, मैंने नंबर बता दिए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद में बैठते ही ये कर लिया करते थे। इससे ही बात पता चली कि ये बिल्कुल बातिल बात है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे उठानी है, अशहदु अल्लाह पे उठानी है और इल्लल्लाह पे गिरानी है। ये किसी ज़ईफ़ हदीस में भी नहीं है, सही तो छोड़ दें। बैठते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम किया करते थे। और इस हवाले से जो फ़िक़्ह हनफ़ी के बाज़ उलमा का ये मौक़िफ़ है, सबका नहीं लेकिन बाज़ उलमा का ये मौक़िफ़ है कि ये तशहुद में उंगली उठाना हराम है। देखें, और ये फिर अपने बाबुओं के ऐसे फॉलोअर हैं कि शेख अहमद सरहंदी, जिन्हें मुजद्दिद अल-अफ़सानी लोग कहते हैं, अल-मुतवफ़्फ़ा 1036 हिजरी, उन्होंने बकायदा हराम का फतवा लिखा है। और यहां पे भी जितने नक्शबंदी मुजद्दिदी हैं ना, ये तशहुद में उंगली नहीं उठाते हैं, बाबा जी को फॉलो कर रहे हैं। और फिर बरेलवी मतबा फिक्र में ही गुलाम रसूल सईदी साहब, अल्लाह ताला उनकी गलतियां माफ फरमाए, मेरे उस्तादों में से हैं, दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको नेक कामों का अजर दे और गलतियों से जो है वो दरगुजर फरमाए। उन्होंने बकायदा फिर तकरीबन 40 सफ़ों पर मुजद्दिद अल-अफ़सानी अल-मारूफ शेख अहमद सरहंदी का रद्द लिखा है शरह सही मुस्लिम में कि इनका अकीदा बिल्कुल बातिल है। तो ये बरेलवी मकतब फिक्र के समझ लें इस दौर के सबसे बड़े मुहद्दिस गुलाम रसूल सईदी साहब, जो हाल ही में फौत हुए हैं, उन्होंने रद्द शरह सही मुस्लिम में शेख अहमद सरहंदी का लिखा है। तो वो कहते हैं उंगली उठाना ही हराम। अब रहा मसला उंगली से, ये तो हो गया उंगली का इशारा करना, यूं करना या यूं करना तशहुद में, ये तो इशारा हुआ। अब दूसरी चीज है उंगली को हरकत देना, ये अलग से चीज है। मुस्लिम शरीफ में हरकत का जिक्र नहीं, सिर्फ इशारे का जिक्र है। तो इसमें ये बात इंप्लाइड है कि इब्ने जुबैर और इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशहुद में उस वक्त ऑब्जर्व किया है कि आपने सिर्फ उंगली से इशारा किया हुआ था, हिला नहीं रहे थे। यही मतलब निकला, वरना वो कहते कि हिला भी रहे थे। इसका मतलब है तशहुद में कुछ ऐसा पीरियड भी है जिसमें आपने नहीं हिलानी और कुछ देर के बाद हिलानी है। ये सही मुस्लिम में इंप्लाइड हो गया। और वो वक्त क्या है? सुनन अबी दाऊद में 957 नंबर, सुनन निसाई में 890 नंबर और मिशकात में 911 नंबर हदीस है। वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप जब तशहुद बैठते तो ये दरमियानी उंगली और अंगूठे का हल्का बना लेते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहर्रिकुहा व यदऊ बिहा, इसको हरकत देते और दुआ इसके साथ मांगते। और दुआ आती है दुरूद शरीफ के बाद, यानी दुआ की हालत में इसे हिलाते थे। इसीलिए वो मुस्लिम शरीफ में इब्ने जुबैर और इब्ने उमर से ये नहीं आया कि वो हिला रहे थे, उस वक्त सिर्फ इशारा है, दुआ में इसे हिलाना है। लिहाजा शेख जुबैर लिज़ई साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है, जो उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू दिया था, जो 17 जून 2009 को 100 क्वेश्चंस विद शेख जुबैर लिज़ई, तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। मेरे साथ 1-to-1 उनका इंटरव्यू था, उसमें भी उन्होंने कहा कि सिर्फ दुआओं में इसे हिलाना है। और बाज जो उलमाए अरब हैं और यहाँ पर भी कुछ कट्टर किस्म के सलफी जो हैं, सब नहीं कुछ लोग, उनका ये मौक़िफ़ बातिल है कि पूरे तशहुद में इसे हिलाना नहीं, सिर्फ दुआओं में। अब दुआओं में इंप्लाइड ये है कि फिर पहले तशहुद में नहीं हिलाएंगे, उसमें भी आप दुआएं पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है, दुआ तक पहुंचे तो जरूर करें, वो मैं हवाला भी दे देता हूँ। आखिरी तशहुद में तो दुआओं के अंदर इसे हिलाना है। और इस हवाले से शेख जुबैर साहब ने तौज़ीहुल अहकाम पे भी सफ़ा नंबर 386 पे ये बात लिख दी कि सिर्फ दुआओं में हिलाना है। आज से 4 महीने पहले मुझे इंडिया से एक ईमेल आई जी। अब वो एक बड़े मशहूर मौलवी साहब है, मैं उनका नाम नहीं लेता, इंडिया के हैं, वो फिर बिल्कुल पर्सनल बात हो जाएगी। अक्सर बातें बेहवाला करते हैं, बल्कि मैंने तो मतलब डॉक्टर जाकिर नाइक के अलावा तो मैंने किसी को नहीं देखा कि वो हवाले देता हो या मैं हवाले दे रहा होता हूँ। बाकी तो सारे जो मुंह में आता है वो बोल रहे होते हैं बगैर हवालों के। तो उसने भी बात कर दी कि नहीं जी नहीं, हम तो इसलिए ये जो अल्फाज हैं
युहर्रिकुहा व यदऊ बिहा, तो पूरा तशहुद ही दुआ है, तो इसलिए हम पूरे, तो दुरूशी भी दुआ है। ऑन द फेस ऑफ आर्गुमेंट बात बिल्कुल ठीक है कि दुरूशी भी दुआ है। तो मैंने उस भाई को जिसने ईमेल भेजी, मैंने कहा बात यह कि भाई क़याम जो है सूरतुल फातिहा क़िरात नहीं है क्या? है, लेकिन जब हम क़याम की बात करते हैं हम कहते हैं क़याम तीन चीजों का मजमूआ है। सना का, जिसे हम दुआ इस्तिफ्ताह कहते हैं, सूरतुल फातिहा और फिर क़िरात। हालांकि फातिहा भी क़िरात है लेकिन हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इसी तरीके से तशहुद जो है ये 3 हिस्सों का मजमूआ है, अल्लाह की हम्द, दुरूद शरीफ और दुआ। वो कहता है जी दलील पेश करें। मैंने कहा दलील में पेश कर देता हूं, फिर देखते हैं आप मानते हैं कि नहीं मानते। फिर वही हुआ कि आज 4 महीने गुजर के मानने से इनकार कर दिया। तो मुनकरीन हदीस सिर्फ बरेलवी देवबंदियों नहीं, अहले हदीस में भी मौजूद है। अपने बुजुर्ग बापों को छोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उन्होंने फिर दोबारा इतनी भी तौफीक नहीं की कि आपने हदीस पेश कर दी है तो मैं रुजू करता हूं, या मेरे जो मौलवी साहब रुजू करते हैं या मेरे बाबा जान जो है वो रुजू कर लेते हैं, जिनका मैं फॉलो नहीं किया। अब मैं आपको हवाला दे देता हूं, सुनन निसाई में 1720 और 1721 नंबर हदीस है सही सनद के साथ। शेख अलबानी, शेख जुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह दोनों इसे सही कहते हैं। 9 वित्र पढ़ने का तरीका 2 सलाम, 1 सलाम और 2 तशहुद के साथ अम्मा आयशा ने रवायत किया है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इस हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 9 रकत वित्र 1 सलाम के साथ, मुराद 1 दफा सलाम, अगले दिन एक ईमेल आ गई आप 1 सलाम कह रहे हो तो मुराद सिर्फ दाई तरफ फेरना है। इस हालत तक भी लोगों की होना आदत होती है। तो मैं तां पे कहना है इस्लाम से मुराद ये कि 2 दफा सलाम नहीं फेरना, 1 दफा दोनों तरफ सलाम फेरना है। हर तरह की मखलूक है अल्लाह की, मतलब हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन लोगों को सोचने का वो चश्मा डिफरेंट होते हैं। हर बंदे का इंटेलेक्चुअल लेवल एक नहीं होता। तो 1 सलाम और 2 तशहुद के साथ 9 वित्र, सुनन निसाई 1720 और 1721। उसमें अल्फाज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8वीं रकत में तशहुद में बैठते, पहली 7 रकतों में ना बैठते, 8वीं में बैठते और उसके बाद अल्लाह की हम्द बयान करते, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते। ये अगले दिन किसी बरेलवी मौलवी ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुरूद शरीफ नहीं सन पढ़ते, उन्होंने अपने आप तो आप पढ़ना चाहिए, पाई मौजूद है सुनन निसाई के अंदर, खुद अपने ऊपर दुरूद पढ़ते और उसके बाद अल्लाह से दुआएं मांगते और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरे बगैर 9वीं रकत में खड़े होते, फिर 9वीं रकत में बैठ के तशहुद के और दुआएं पढ़ने के बाद सलाम फेरते। इसमें मैंने बताया कि देख लो 3 डिवीजन आ गई हैं, अल्लाह की हम्द, दुरूद शरीफ और दुआ। अब मैंने क्लियर कर दिया, दलील दे दी, और क्या करिए, उठे लटक जाइए, और तो इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। लेकिन वो फिर मानने से इनकार किया और फिर उसने रुजू नहीं किया। पल यह है कि वो शर्मिंदा होकर भाग जरूर गए, उसके बाद उन्होंने बात नहीं इस मौजू के ऊपर की। हालांकि कहना चाहिए था, जितने वो तमकनत के साथ गरजे थे तो आप फिर हक बात को कबूल भी करते और सही अहले हदीस होने का सबूत देते, गैर मुकल्लिद होने का नहीं। फिर कहते हैं हमें गालियां देते हैं गैर मुकल्लिद, तो भाई मेरे जो है हदीस को नहीं मानता फिर वो गैर मुकल्लिद ही कहलाएगा ना, बल्कि हमें तो मुनकरीन हदीस कहना चाहिए ऐसे लोगों को। और मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत अहले सुन्नत और अहले तशय्युह के तमाम जितने भी गुरोह हैं, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली, या इतना अशरी हो अहले तशय्युह में या ज़ैदिया हो, सबसे ज्यादा मोहब्बत अहले हदीस के साथ करता हूं, क्योंकि उन्हें जब हदीस पता चलती है वो बात कबूल कर लेते हैं। लेकिन अगर वो नहीं कबूल करता फिर सबसे ज्यादा गुस्सा भी उन पे होगा, इसलिए कि भाई आपका तो दावा था, बाकियों का तो दावा बुजुर्ग बापों का है, आप तो बुजुर्ग बापों के पुजारी नहीं थे, तो आप भी जब हदीस नहीं मानेंगे तो आप पे तो गुस्सा आएगा। तो आप लाइक स्टूडेंट के ऊपर ही गुस्सा ज्यादा होता है ना टीचर का। तो अब माने कि यार ये बात हक है, नहीं कबूल की। तो इस हदीस सुनन निसाई 1720 और 21 के अंदर सलफियों के लिए भी फकी है, सारे सलफी नहीं, जो कट्टर किस्म के वो वाले हैं, और हनफियों के लिए फकी है कि उनके नजदीक वितर है वाजिब, और वाजिब और फर्ज नमाज में वो कहते हैं कि जैसे ही आप दुरूद शरीफ पढ़ लेना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो सजदा साहब वाजिब हो जाता है। उनके लिए फकी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद शरीफ भी पढ़ा, दुआएं पढ़ी 8वीं रकत में, और उसके बाद हम 9वीं के लिए खड़े हुए, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सजदा साहब तो वाजिब हो गया, नाउज़ुबिल्लाह जानबूझकर, ये उनके लिए फकी हो गई। और सजदा साहब वाले लेक्चर में भी मैंने हदीस कोट की है, मसला नंबर 92 में, सजदा साहब के 5 सुन्नत तरीके और उसके 8 मुकामात के किन मुकामात पर सजदा साहब वाजिब हो जाता है, और 5 ऐसे मुकामात जिनके ऊपर नहीं होता, वो मैंने डिटेल के साथ मसला नंबर 92 ahlesunnatwal.com पे। तो ये हनफियों का रद्द हो गया। और सलफियों का इस मामले में हो गया कि वो जो ये कहते थे, शेख जुबैर साहब के ऊपर तान करते थे कि जो वो कहते हैं दुआओं में हिलाना चाहिए, तो मैंने अल्फाज जो है वो बताया, युहर्रिकुहा व यदऊ बिहा। और यहां सुन्नत निसाई से पता चल गया कि 3 चीजें हैं तशहुद में, हम्द, दुरूद शरीफ और फिर दुआ। ये अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर हो गया। सुनन निसाई में एक और हदीस है 1161 नंबर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद में जब ये उंगली उठाते तो मुसलसल इस उंगली की तरफ देखते रहते थे, उंगली की तरफ देखते रहते थे तशहुद की हालत में। यहां पर नजर रखना ये सुन्नत है।
सुनन अबी दाऊद में 991 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली हल्की सी झुकी हुआ करती थी, ऐसे नहीं उंगली खड़ी करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, आप वो 53 का आदत बनाए, उसमें तो ऑटोमेटिकली झुक जाती है, इस तरह करने में ये ऐसे रहती है, इसको हल्का सा झुका के रखना है। सुनन अबी दाऊद 991 नंबर। और मुस्नद इमाम अहमद में जिल्द 2 सफा 119 पर इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6000 नंबर हदीस है, और मिशकात में 917 नंबर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ाए सबाबा के बारे में फरमाते, यानी शहादत की उंगली को बुलंद करना, फरमाया करते कि ये उंगली शैतान पर लोहे से भी ज्यादा सख्त है। ये गवाही देना, इस उंगली के साथ गवाही देना लोहे से ज्यादा सख्त है शैतान के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा ये जो है इस सुन्नत से महरूम नहीं होना चाहिए। अब दो बातें और कि हनफी एक दलील पेश करते हैं सुनन अबी दाऊद से, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 989 नंबर हदीस है, 999 एक कम दफे। उसमें अल्फाज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली तो उठाते थे लेकिन इसे हरकत नहीं देते थे, लेकिन वो रवायत मरदूद है, उसमें मोहम्मद बिन इजलान मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहे हैं और समा की तसरीह मौजूद नहीं है। और मुदल्लिस की अन वाली रवायत जो है, सिका मुदल्लिस की भी अन वाली रवायत बगैर समा की तसरीह के ज़ईफ होती है। ये सही मुस्लिम के मुकदमे में पेट्रोल है, लिहाजा वो बिल्कुल जाली रवायत है। और इसी तरीके से ये तो हनफियों के लिए हो गया तोहफा, सलफियों के लिए एक तोहफा है, खुसूसन उलमाए अरब के लिए। मुस्नद इमाम अहमद में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक जिल्द 4 सफा 317 पर 18878 नंबर हदीस वो पेश करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सजदों के दरमियान जलसे की हालत में भी उंगली बुलंद करते थे, यूं। और यहां भी मैंने कुछ लोगों को देखा है, तो ये बिल्कुल जाली रवायत है। इसमें सुफियान सौरी मुदल्लिस हैं और अन से रवायत कर रहे हैं, और सुफियान सौरी नहीं तो अनुकूल ना चाहिए, क्योंकि जामिया तिरमिजी में जो इब्ने मसूद की हदीस है 257 नंबर बगैर रफल यदैन वाली, वो ज़ईफ ही इब्ने मसूद की जो है वो इसकी सुफियान सौरी की तदरीस की वजह से। ये सेम हुक्म है इस रवायत के अंदर भी कि 2 सजदों के दरमियान जो है उंगली उठाना, ये बिल्कुल बातिल रवायत है, जाली रवायत है।